नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरें दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। 31 मई को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। 31 मई को ही खत्म होगा लॉकडाउन का चौथा चरण। नमो ऐप पर लोगों से मांगे सुझाव। हरियाणा में 107 तबलीगी गिरफ्तार। दिल्ली के मरकज में हुए थे शामिल। दिल्ली से हरियाणा लौटने पर की गई गिरफ्तारी। अभिनेता नवाजुद्दीन होम क्वारंटाइन हो गए। ईद मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुश्तैनी घर पहुंचे थे। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 96,169। अब तक 3,029 लोगों की मौत। इलाज से 36,824 लोग ठीक हुए। भारत में एक दिन में 5,242 नए केस। 24 घंटे में 157 लोगों की हो चुकी मौत। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 63 लोगों की गई जान। 2,347 नए केस आए सामने। कुल 33,053 मरीज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 59 नए मामले आए सामने। औरंगाबाद में अब तक 1,029 लोग कोरोना संक्रमित। सोलापुर में भी नए केस। मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटे में 44 नए मरीज। अब तक 56 लोगों की हो चुकी मौत। धारावी में कोरोना के 1,242 मरीज। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। मुंबई में 673 कंटेनमेंट जोन। मुंबई की 1,675 बिल्डिंग की गई सील। महाराष्ट्र में अब तक 1,688 कंटेनमेंट जोन। गोवा में 7 नए कोरोना के मामले। सभी ने ट्रेन से किया था सफर। गोवा में कोरोना के कुल 29 केस। बिहार में कोरोना के 36 नए मामले आए सामने। बिहार में अब तक 1,262 कोरोना के मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना के 187 नए केस आए सामने। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5,000 के करीब। 248 लोगों की हो चुकी मौत। दिल्ली में एक ही दिन में 422 नए कोरोना के मरीज आए सामने। अब तक 148 लोगों की हो चुकी मौत। कुल मरीज 10,000 के पार। राष्ट्रपति भवन में भी घुसा कोरोना। दिल्ली पुलिस के एसीपी को कोरोना हुआ। संपर्क में आए स्टाफ को किया गया क्वारंटाइन। यूपी में कोरोना से अब तक 112 लोगों की मौत। कुल 4,259 लोगों में कोरोना की पुष्टि। पिछले 24 घंटे में 208 नए केस आए सामने। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना के मरीज मिले। सीएमओ कार्यालय को बंद किया गया। आरएमएस अस्पताल में 2 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स को कोरोना। गाजियाबाद और नोएडा में 8 नए केस आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को आइसोलेशन वार्ड में किया भर्ती। यूपी के रायबरेली में कोरोना से पहली मौत। बुजुर्ग महिला कैंसर से भी पीड़ित थी। जिले में अब तक 51 कोरोना के मामले। बिहार में पिछले 24 घंटे में 58 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। अकेले 56 केस पटना में मिले। कोरोना मरीजों की संख्या 1,962 हुई। पंजाब में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,964 पहुंचा। 18 नए केस आए सामने। 35 लोगों की अब तक मौत। इलाज के बाद 1,366 लोग हुए ठीक। तमिलनाडु में कोरोना के 558 नए मरीज आए सामने। 4 लोगों की गई जान। अकेले 482 मरीज चेन्नई से मिले। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 11,224। केरल में 14 नए कोरोना के मामले आए सामने। राज्य में 101 एक्टिव केस। राज्य में 497 लोग ठीक होकर जा चुके घर। बीएसएफ के जवानों पर कोरोना की मार लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 10 नए कोरोना पॉजिटिव जवान मिले। सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। आज से लॉकडाउन 4 के नियम हुए लागू। लॉकडाउन 4 को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। केंद्र ने राज्यों की भूमिका बढ़ाई। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने के अधिकार राज्यों को मिले। इंटरस्टेट बस सर्विस को सरकार ने दी मंजूरी, लेकिन दोनों राज्यों की सहमति के बाद ही चलेंगी बस। सरकार की एडवाइजरी में सभी घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। रेल और मेट्रो पर रोक जारी रहेगी। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल पहले से ही बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 31 मई तक बंद रखने का फैसला। लॉकडाउन 4 में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी। ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में रात को कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी। लॉकडाउन 4 में चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। लॉकडाउन 4 में अफवाह फैलाने वाले पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 1 साल की सजा भी हो सकती है। सरकारी अधिकारी के कामकाज में दखल देने पर कार्रवाई होगी। सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। सार्वजनिक जगहों पर पान, शराब, गुटखा खाने पर रोक लगाई। सैलून खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा। राज्य सरकार खुद लेंगी फैसला। लॉकडाउन 4 पर कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों के साथ हुई बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिव जुड़े। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को दिए निर्देश। पंजाब वाले सभी कच्चे और पक्के रास्ते करें सील। प्रवासियों पर नहीं किया जाए बल का प्रयोग। निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को पीपीई किट्स, N95 मास्क सरकारी दरों पर कराए जाएंगे उपलब्ध। सीएम ने बैठक कर लिया फैसला।
हरियाणा में 910 के पार पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा, 14 की मौत। चंडीगढ़ के बापूधाम से नए मामले आए सामने। टोहाना के लिए राहत की खबर, कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में 11 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। हरियाणा सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान, धान की बिजाई पर लगाई गई 50% रोक का किया विरोध। पानीपत हाईवे पर ढाबे तो खुले लेकिन ग्राहकों की कमी से परेशान हुए ढाबा संचालक, ढाबों से केवल खाना पैकिंग करवाने की सुविधा। सरकार भेज रही है घर लेकिन प्रवासी मजदूर फिर भी परेशान, बस स्टैंड पर लगा सैकड़ों मजदूरों का जमावड़ा। विधायक प्रमोद विज ने उन्हें हर संभव मदद का दिया आश्वासन। श्रमिकों की मदद करने में लगा भिवानी महापंचायत, पैदल चल रहे श्रमिकों के लिए महापंचायत ने चलाई 15 बसें, मेडिकल चेकअप भी करवाया गया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान, डॉक्टर्स ने सम्मान पाकर किया शुक्रिया। पूर्व बीजेपी विधायक बाजीगर ने किसानों की समस्या को उठाया, कुलवंत बाजीगर ने सीएम मनोहर लाल से जल्द मिलने की बात कही। यमुनानगर में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पुलिसकर्मियों पर 95 शराब की पेटियां गायब करने के आरोप। यमुनानगर में हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, कहा गरीबों को सहारा देने के बजाय पुलिस उन्हें पीट रही। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी घेरा। कुरुक्षेत्र में सड़क पर घंटों तक रोती बिलखती रही महिला, लेकिन मदद के लिए नहीं आई महिला पुलिसकर्मी। पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार कहकर पीछा छुड़ाया। महम की पुरानी सब्जी मंडी में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। दुकान में रखे सामान को लेकर उड़ गए चोर। छोटूराम कॉलेज से 6 बसें सहारनपुर के लिए हुई रवाना, करीब 250 प्रवासी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुए रवाना।